जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने एक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत चांसेस बनते हैं पूछने का और हर एक साल पूछा भी है। आज तो आप लोग से आग्रह करेंगे थोड़ा अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और अधिकांश व्यक्ति भी यहाँ भी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए, रासायनिक सूत्र ये एक फॉर्मूला भी है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% आप लोग याद रख लीजिएगा। यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है क्या, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें, इस शब्द को ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इसमें हाइड्रो और कार्बन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे यौगिक होंगे जिसमें हाइड्रोजन भी होंगे और प्लस में क्या होंगे, कार्बन। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो बनता है हाइड्रोकार्बन, ऐसे यौगिक, ठीक है। तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे इसका मूल शब्द में हम लोग देखते हैं तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब आता है और ये सब कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। तो हम लोग सब सारी चीजों को एक बारी बारी से पढ़ेंगे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन IUPAC नामकरण से भी पूछ देता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा IUPAC का नामकरण करेंगे, तो IUPAC, ठीक है। IUPAC का नामकरण करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो IUPAC का नामकरण करने के लिए भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एकदम आसानी से IUPAC नामकरण कर पाइएगा। अगर समझते हैं, समझिएगा ध्यान से, तो ठीक है, पूरे आसानी से वीडियो को समझ जाइएगा। और वीडियो को बिना फ्रॉड किए हुए, मतलब बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ अगला में एल्केन। अगला सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 किसका होता है, एल्केन का। और एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है, कौन होता है, मीथेन। एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है, मीथेन होता है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी मीथेन होता है। यह क्या होती है, सबसे सरलतम, ठीक है, यह सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होती है, यह सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होती है। तो आपको याद रखना है एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है, मीथेन। और ये इसका जो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होती है, मीथेन ही होती है। मीथेन का सामान्य सूत्र को जो होता है CH4। CH4 में देखेंगे कि कार्बन के को है एक और H4 में कितने हैं, हाइड्रोजन 4। यहाँ देखिए सामान्य सूत्र में लिखा हुआ है एल्केन का CnH2n+2, यानी कि n का मतलब हो गया नंबर, यानी कार्बन एक रहेगा तो ये इस जगह पर हम अगर हाइड्रोजन को बैठाते हैं तो 2n लिखा हुआ है, तो 2 गुणे 1 रखेंगे और प्लस में कितना रखेंगे, 2। तो इस तरह से आपको आएगा कि C एक हो जाएगा और हाइड्रोजन को देखेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और प्लस 2 कितना होता है, 4। 2 और 2 कितना हो जाता है, 4, यानी कि निकला मेरा क्या चीज, CH4। इसलिए एल्केन का सामान्य सूत्र को जो है, सामान्य जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है मीथेन, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर इसके बाद आगे देखिए एल्काइल, कुछ है एल्काइल, एल्काइल है। एल्काइल का कोई प्रथम सदस्य नहीं होता है, बस एल्केन में हम जैसे हाइड्रोजन के एक परमाणु संख्या को घटा देते हैं, एल्केन में जैसे हम एक हाइड्रोजन परमाणु संख्या को घटा देंगे तो क्या मेरा बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, एल्काइल। अब देख थोड़ा सा एक बार और बात छूट गया था, देखिए ध्यान से। ये जो हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार की हो जाती है, 4, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन होते हैं, आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। पहला नंबर पर होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पहला नंबर पर संतृप्त होता है, दूसरा नंबर पर असंतृप्त होता है, कुछ हो जाएगा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पर जो आता है एरोमेटिक। तीसरा नंबर क्या होता है, होता है एलिसाइक्लिक, 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 ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आती है, यानी हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, 4।
पहला नंबर पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन और चौथा नंबर पर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होती है। यानी कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप जो देखे हैं एल्केन और एल्काइल, ये दोनों को दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं बनता है, डबल बॉन्ड बनेगा या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक तो अलग चीज है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है एल्कीन, तो एल्कीन का एग्जाम में डायरेक्ट सामान्य सूत्र पूछता है। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ था 2 में से 1 घटा दे तो बचा 1, और 1 में से भी घटा देंगे तो कुछ बचेगा 2n। तो वही लिखा हुआ है CnH2n, CnH2n, CnH2n एल्कीन का। तो एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है, एथीन। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है। इसमें देखिएगा ध्यान से, अगर एन के जगह पर ये कार्बन है, इसके जगह पर हम 1 रख देते हैं, कितना रखेंगे 1। तो इसमें हमको मालूम चला कि कार्बन के परमाणु संख्या कितना निकल गया 1, लेकिन जब हाइड्रोजन को करेंगे तो कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए 2 गुणे हमको कितना रखना होगा 1। तो जब 2 गुणे करेंगे तो कितना निकल गया 2, यानी कि कार्बन का 1 परमाणु संख्या और हाइड्रोजन का 2 होगा। तो उसी तरह से जो प्रथम सदस्य एल्कीन का आता है वो जो होता है C2H4, C2H4। ये सब संरचनाएं सूत्र में हम लोग देख लेंगे। IUPAC जब नामकरण करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। IUPAC नामकरण करने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। देखिए फिर इसके बाद एल्काइन, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है जो आपको CnH2n है, इसमें से 2 घटा दीजिए तो CnH2n-2। ध्यान से देखिए, ऊपर से का आ रहा था घटते हुए, एल्केन में +2, एल्काइल में +1, फिर एल्कीन आ गया तो उसमें 1 घटा भी देंगे तो H2n बचेगा। फिर इसके बाद देखिए एल्काइन जो है इसमें कितना घटा दिए, फिर 2 घटा दिए तो CnH2n-2 हो जाएगा। अब इसका जो प्रथम सदस्य होता है एथाइन होता है, कुछ हो जाएगा एथाइन। तो इसमें जो एथाइन का जो सूत्र होता है C2, एथाइन का सूत्र क्या निकलेगा C2H2। फिर एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन का होता है CnH2n-6, CnH2n-6। एग्जाम में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। एग्जाम में इसका संरचना थी, इसका जो सूत्र होता है सामान्य सूत्र, एक बार भी नहीं पूछा गया। हाँ, प्रथम सदस्य से पूछा गया है कि बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे या बेंजीन का सूत्र लिखे। अगर संरचना बनाने को बोलेगा तो ऐसे बनाना है जिसमें कार्बन भी 6 को हो जाए, ठीक है, कार्बन कितने हो जाए 6 हो जाए, और हाइड्रोजन भी 6 हो जाए। कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। इसी जगह पर कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, और जिस जगह पर कार्बन होगी उस जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन भी होता है। तो देखिए सब जगह हाइड्रोजन आपको दिखने को मिलेगा। तो कार्बन क्या हो गया 6 गो, हाइड्रोजन भी क्या हो गया 6 गो। लेकिन इसमें बेंजीन का होता है कि डबल बॉन्ड बनेगा, 1 इसके साथ 2 और एक इसके साथ 3, ठीक है। इस तरह से जो संरचनाएं बनती है इसको बोलते हैं बेंजीन। तो ये बेंजीन को आप लोग को याद रखना है कि बेंजीन का सूत्र कौन होता है C6H6, और संरचना इसका ऐसा होता है। यह किसका सदस्य होता है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य है बेंजीन। फिर इसके बाद है एल्कोहल, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एल्कोहल का होता है CnH2n+1, CnH2n+1, और लास्ट में सबको पहचानने का नियम देखिए, आप लोग इतना तक भूल जाइए ऊपर से। अब ध्यान से देखिए यहाँ तक, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये 4 जो एग्जाम्पल है ये आपको हमेशा देखने को ऑप्शन में मिलेगा। तो पहचानने का दम सिंपल नियम है कि लास्ट में देखिए तीनों के साथ कॉमन एक चीज मिलेगा आपको, फिर इसके साथ भी कॉमन चीज मिलेगा, है कि नहीं। CnH2n+1, 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 CnH2n+1। तो पहचानेंगे कैसे, ये अधिकांश व्यक्ति यहाँ पर आकर भूल जाते हैं और अधिकांश को याद भी नहीं रहता है। तो आपको एकदम आसान से याद करवा देंगे। देखिए अगर लास्ट में OH लगा हो, लास्ट में क्या लग रहेगा OH, तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। और अगर लास्ट में CHO लगल हो, ठीक है, देख रहे हैं ना CHO लगा हुआ है, अगर लास्ट में CHO लगा हुआ हो तो कुछ हो जाएगा एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। और इसमें देखिए कि लास्ट में COCl
मतलब जो लंबा सा दिखाई देगा, जो लंबा सा दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, कीटोन। तो कीटोन को आप लोग याद मत रखिए, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद कार्बोक्सिलिक को याद रख लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक को कोजी हो जाएगा COOH, COOH। जब हमको 3 याद हो जाएगा, OH रहेगा तो एल्कोहल होगा, CHO रहेगा तो एल्डिहाइड होगा, और COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। जब ये 3 को पता हो जाएगा तो चौथा ऑटोमेटिक हमको छटा जाएगा, वो किसका होगा, कीटोन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए एल्कोहल का जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है, मेथेनॉल। कौन होता है, मेथेनॉल प्रथम सदस्य। और दूसरा सदस्य कौन होता है, एथेनॉल। दूसरा सदस्य एथेनॉल होता है। फिर एल्डिहाइड को देखते हैं, तो एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य जो होता है मेथेनैल होता है, मेथेनैल। ठीक है, प्रथम सदस्य मेथेनैल और दूसरा सदस्य एथेनैल। दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, एथेनैल। फिर कीटोन को देखते हैं, तो कीटोन का प्रथम सदस्य प्रोपेनॉन होता है, प्रोपेनॉन। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक। और इसी मेथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और ये फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बिच्छुओं के डंक में। ठीक है, बिच्छुओं या लाल चींटी जो होती है, ये सब के डंक में कौन पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एक डॉक नामक पौधा होती है जिसके जो पत्तियां होती है कांटेदार होती है, उसके कांटे में भी ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ना कि बिच्छुओं का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहां बच्चे लोग फॉर्मिक अम्ल खोज देखने लगते हैं और ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल देता नहीं है, ऑप्शन में क्या देगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग इसका मेथेनोइक अम्ल का प्रथम सदस्य हो गया। तो मेथेनोइक यदि इसका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा जो सदस्य होता है एथेनोइक अम्ल होता है। दूसरा सदस्य कौन सी होता है, एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल को कौन सी कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में। ठीक है, एसिटिक अम्ल किसमें पाई जाती है, सिरका में। तो सिरका में जो पाया जाएगा वो कौन सा जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। आगे बात समझ में, आप लोग के बारे में बता दिए, ध्यान से पढ़िए। अब एग्जाम को बहुत कम समय बच गया है, अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।